एज रिलेशन का ट्रिक नंबर 4। करा n वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात x अनुपात y था। पहला नंबर है, यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात a अनुपात b हो तो x प्लस n बटे y प्लस n बराबर a बटा b। दूसरा, यदि m वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात p अनुपात q हो तो x प्लस n प्लस m बटा y प्लस n प्लस m बराबर p बटा q। प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है, 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की आधी थी। तो 10 वर्ष पहले की बात है। अगर हम मान लेते हैं ए और बी, यहाँ x है यहाँ y है, 10 वर्ष पूर्व का रहा है तो यहाँ से 10 वर्ष घटाएंगे, इसमें भी 10 वर्ष घटाएंगे। करा बी की आयु की आधी थी, यानी बी जो है दुगना था, बी का आयु जो था दुगना था। अब कह रहा है, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो तो यहाँ से जो आया है ये 10 वर्ष पूर्व का अनुपात बता रहा है। अभी वर्तमान में, तो वर्तमान में हम x माने थे और एक को y माने थे, तो x माइनस 10 बटा 2 इंटू y हम बराबर भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट बराबर कर सकते हैं। यहाँ से इसको x मानते हैं, अच्छा इसका लिख देते हैं सीधे, आधी वर्ष का रहा है तो इसको हम रख लेते हैं b की आधी वर्ष थी तो b 2 तो इसका 1, 10 वर्ष पूर्व। आपका वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो, 3:4, ये वर्तमान की बात है। सबसे मेन होता है एज रिलेशन में अंतर, आयु का अंतर। यहाँ से अंतर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है। यहाँ से देखेंगे 10 या वर्तमान है तो 10 वर्ष हो गया, यहाँ से घटाएंगे तो 2, यहाँ से भी घटाएंगे तो 2, 10 का तुलना करेंगे 2 से। अब बोला है उनकी आयु का योग क्या होगा, तो यानी वर्तमान समय की बात है, आयु का योग, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 10 वर्ष बाद, तो यहाँ वर्तमान के लिए हम लगाएंगे तो यहाँ से गुना हो जाएगा 3 और यहाँ से गुना होगा 4, अर्थात एक आ गया 15 वर्ष और एक आ गया 20 वर्ष। ये आया वर्तमान एज। बोल रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 इसमें भी 10 इसमें भी ऐड किए तो 30 हो गया, इसमें ऐड किए तो 25 हो गया। अब इन दोनों का योग पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 55 वर्ष आ जाएगा। फिर से देखना है प्रश्न किस प्रकार बोल रहा है। कह रहा 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी, यानी बी बड़ा है ए छोटा है, तो बी के लिए हम 2 माने, ए के लिए 1 माने। यदि वर्तमान आयु की अनुपात 3:4 हुई, कब 3:4 वर्तमान की बात हो, तो 10 वर्ष बाद आयु का योग, तो पहले यहाँ से अंतर देखे 2, यहाँ से भी अंतर 2, यहाँ से 10 और वर्तमान है, दोनों का अंतर 10, अंतर का तुलना अंतर से किया, अंतर का तुलना अंतर से, 10 बटा 2 5। अब वर्तमान निकाल रहे हैं, ए के लिए 3 से 5 या 15, बी के लिए 4 से 5 और 20। करा 10 वर्ष बाद, ये वर्तमान निकला था, अब 10 वर्ष इसमें दोनों में जोड़े तो आया 25 और ये आया 30, दोनों में जोड़े तो 55। इधर है 6 वर्ष पहले कमला और सुरेश की आयु का अनुपात इतना है, हम लिख सकते हैं कमला है सुरेश है, यहाँ अनुपात है 6:5, 6 वर्ष पहले की बात है, पहले। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद 11:10, यहाँ घटा के देखे 1, यहाँ भी घटा के देखे 1, यहाँ से अंतर 5 का, यहाँ से भी अंतर 5 का, यहाँ से टोटल 10 का अंतर, तो 10 का तुलना 5 से किए। अब निकाल रहे हैं 4 साल बाद का, क्योंकि 4 घटाना आसान है, तो यहाँ से गुना कर लिए 11, यहाँ से गुना करेंगे 10, यहाँ से 2, एक का आया है 22 वर्ष और एक का आया है 20 वर्ष। ये आया है 4 वर्ष बाद, यानी वर्तमान की बात हो तो दोनों में 4 घटाएंगे, तो 4 घटाएंगे तो एक आएगा 16, एक आएगा 18। ये जो था इस था कमला का और ये जो था इस सुरेश का। पूछ रहा सुरेश की, तो सुरेश की 16 वर्ष आंसर हो गया। दूसरा नंबर प्रश्न और कह रहा है 1 वर्ष पूर्व समीर और अशोक की आयु का अनुपात
यहाँ समीर है, यहाँ अशोक है, 1 वर्ष पूर्व, यानी 1 वर्ष पूर्व। अनुपात है 4:3। 1 वर्ष बाद, अब 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद 5:4। यहाँ से देखेंगे अंतर 1, यहाँ से भी अंतर 1, यहाँ 1 1 2 का तुलना 1 से गुना। अब कह रहा है 1 वर्ष पूर्व या 1 साल बाद, 1 साल बाद का ही निकालते तो यहाँ 5 गुना किए फिर 4। यहाँ जो समीर का आया है और अशोक का आया है वो अनुपात है 10 और ये 4 दूनी 8। बोला इनके वर्तमान आयु का योग क्या है, तो वर्तमान में समीर 10 है, अशोक 8 है, अर्थात दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का एज आ जाएगा 18। इस प्रकार एज और रिलेशन से संबंधित प्रश्नों को हम आसानी तरीका से हल करते हैं।